दूसरे का 5वां प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे हम हल करेंगे इसको। y बराबर, देखिए इतना हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अब आप खुद बता सकते हैं, स्वयं आप कर सकते हैं इसको। y बराबर 112 क्यों लिखा है? क्योंकि इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख लेना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, इसके बाद में हम x और z कैसा दिया हुआ है? x और z एकांतर कोण दिया हुआ है, एकांतर कोण। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि हम a मान लें और यहाँ पे b मान लें तो इसका एकांतर आसन्न कोण होंगे, वो कैसे हो जाएंगे? 180 हो जाएगा। तो कोण a प्लस कोण b बराबर हम लिखते हैं 180। आसन्न कोण कैसे होंगे? आसन्न कोण समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है, आसन्न कोण कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। तो आसन्न कोण में कोण ए है जो दिया हुआ है, तो कोण ए को क्या लिखेंगे? कोण ए कितना दिया हुआ है? 40। देखो ये 40 दिया हुआ है, प्लस देखो यहाँ पे, देखो ये 40 दिया हुआ है, यहाँ पे जेड बन रहा है, तो प्लस कोण जेड बराबर प्लस साथ में जेड के प्लस में जाएंगे, यहाँ पे कोण पहुंच रहा है, तो क्या कोण भी क्या बन रहा है? 112 डिग्री बराबर 180। ठीक है, 40 और 112 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 152 बराबर 180 डिग्री। और कोण जेड बराबर 180 माइनस 152, तो कोण जेड बराबर क्या निकलेगा? कोण जेड बराबर हमारा जो आएगा 8 2 पे 8 28। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे आता है? लिख के x बराबर कितना? x और z बराबर है, एकांतर कोण है, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। और y बराबर कितना दिया हुआ है? 112 दिया हुआ है। और z बराबर हमने क्या निकाला है? 28 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का प्रश्न हमारे हल हो चुके हैं, तीसरे को हम जल्द से जल्द हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 हो, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, भुजाएं होनी चाहिए। ये भुजा होनी चाहिए AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कोण A बराबर 70 डिग्री दिया होना चाहिए और कोण C बराबर जो दिया होना चाहिए 65। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए वो करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ABCD एक हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो ABCD एक चतुर्भुज बनाएंगे हम। ठीक है, ये हमारा ABC और D ये चतुर्भुज बनाया हमने। ठीक है, उन्होंने कहा था एक चतुर्भुज बनाइए। फिर इसके बारे में बताया है AD और D और B जो कोण दिया हुआ है वो बराबर होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो वो बाद में देखेंगे, पहले हमारे लिए ये दोनों कैसी है? A और ये भुजा बराबर होनी चाहिए आमने सामने की। A और ये भुजाएं दोनों आमने सामने की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो कोण है और ये कोण ये बराबर होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज की ये विशेषता है। ठीक है, और ये दोनों कोण है जो ये भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब चारों कोण है जो समान होने चाहिए। और इसके बाद में जो विकर्ण है, ऐसे विकर्ण डाला जाता है ना। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करना चाहिए। ये हमारी विशेषताएं हैं, हम इनको लिख देते हैं यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं उनको हम पहले लिख देंगे। पहली विशेषता है इसमें सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए। सम्मुख भुजा AB बराबर क्या होना चाहिए? AB बराबर CD, DC करना चाहिए। AB बराबर DC होनी चाहिए। और AD बराबर BC, AD बराबर BC। ठीक है, इसके बराबर ये होनी चाहिए और इसके बराबर ये होनी चाहिए। आमने सामने की सम्मुख भुजा आमने सामने की जो बराबर होनी चाहिए। और दूसरे में क्या आएगा?
सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, सम्मुख कोण का मतलब है ए कोण है, इसके सीधे में जो सामने जो कोण है वो भी बराबर होना चाहिए। कोण ए और कोण ए बराबर कोण सी होना चाहिए, तथा कोण डी जो दिया हुआ है उसके बराबर में कोण बी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सम्मुख कोण है जो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, तीसरा में दिया हुआ है, जैसे हम करेंगे तीसरा, तो इसमें देखो हमने लिखा हुआ है सम, जो हमारा विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करना चाहिए समान दो भागों में। ये विकर्ण यहाँ से देखिए, यहाँ से आया, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, तो ये दो अलग भाग में विभाजित हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण समद्विभाजित होना। विकर्ण जो है वो समद्विभाजित होना चाहिए, समान दो भागों में विभाजित हो जाएगा तो समद्विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा इसमें दिया है, चौथा हम क्या बोल देंगे, आसन्न भुजाएं हैं आमने, देखो नीचे पड़ोसी जो भुजाएं होती हैं, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ए से बी तक और बी से सी तक, ये दोनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समपूरक होनी चाहिए एक दूसरे की। ठीक है, और बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आसन्न भुजाएं बराबर। ठीक है, आसन्न भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ए बी बराबर डी सी होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट तो दिया हुआ है इसमें, आसन्न जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, या फिर ये वाला कोण या ये वाला कोण, सब कितना होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए, 180 होना चाहिए इनका मान। ठीक है, दो इस कोण का इस कोण का, या इस कोण का इस कोण का। ठीक है, तो आसन्न कोण यहाँ पे लिख देंगे, आसन्न कोण समपूरक होना। आसन्न कोण कैसे, संपूरक होना, कोण जैसे ए और प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। संपूरक का मतलब 180 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम इन ये विशेषताएं होंगी इसमें, तब जाके ये हमारा समकोण समांतर चतुर्भुज हमारा बनेगा, ये विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें बताया हुआ है उन्होंने कि देखो कोण डी और कोण बी कितना है, 180 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कोण डी ये वाला और कोण बी ये वाला कितना, 180 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो ए बीच में मिलता है हमारे लिए, और फिर इसके बाद बी, और बी के बाद ए के बाद फिर बी आएगा हमारा, और यहाँ से आते हैं तो सी मिलता है। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच देखो, यहाँ से यहाँ आने में इस तरफ बीच में ये पड़ रहा है, ये पड़ रहा है इस तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तोड़ के आ नहीं सकता, यहाँ से इसका जो कोण वो बता रहे हैं वो 180 होना चाहिए। अभी तो हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन हर हल में ये सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हो सकता है, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे हम इसका, हो सकता है परंतु हमेशा सत्य नहीं होगा। ठीक है, ये पहले का हमारा उत्तर हो चुका है इसका, ये वाला। ठीक है, इसका ये उत्तर हो चुका है, इसका उत्तर ये है, हो सकता है परंतु हमेशा सत्य नहीं होगा। अब इसमें हम देखेंगे ए बी बराबर डी सी, देखिए ए बी बराबर डी सी, इसके बराबर में ये भुजा है कितनी, 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर। देखो ए बी ये डी सी ये बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, दोनों भुजाएं के बराबर में क्या है, 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है। अब ए डी भुजा है जो 4 सेंटीमीटर है, ए डी कितना है, 4 सेंटीमीटर, और बी सी कितनी है, बी सी 4.4, बी और सी 4.4। देखिए यहाँ पे ये दोनों भुजाएं आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इस तरफ की भी भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी, तब जाके ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता। लेकिन यहाँ पे देखो 4 है, तो यहाँ पे 4.4 है, ये ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो उन्होंने क्या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे नहीं है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखो ए डी बराबर इतना तो है, तो यहाँ पे नहीं है के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे
नहीं है के बाद ए बी बराबर डी सी है, ठीक है, ए डी बराबर क्या है, डी सी है, फिर लेकिन ए डी बराबर बी सी नहीं है, ठीक है, ये हमारा यहां तक उत्तर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है तीसरा, कोण ए बराबर 70 है और कोण सी बराबर 65 है। तो कोण ए कहाँ दिया हुआ है, ए, तो ये कितना है हमारा, यहाँ पे बताया उन्होंने 70 बताया, और कोण सी बताया है कितना 65, ये कोण सी है, ये 65 है, और हमने इसमें क्या बोला था, सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, तो ये 70 है, ये 65 है, ये बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। इसमें भी है, देखिए नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप हो सके तो यहाँ पे आगे जोड़ सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, ऐसा भी लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट में, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। यहाँ पे भी लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है, सम्मुख कोण का मतलब है इसके समान ये कोण नहीं है, ये 70 दिया हुआ है, 65 है। देखो हमने समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं भी बता दी हैं आपको, और ये तीसरा प्रश्न हम हल करके भी बता चुके हैं। अब अगला जो चौथा प्रश्न दिया है उसको हम हल करेंगे, इसको अच्छे से पढ़िए और जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताइए, हम दोबारा समझाएंगे।